वैसे ही कुछ उठ के चलना शुरू हो जाए, जैसे कि इन्हें इल्म की जरूरत नहीं। और सही बता रहा हूं मैं हजरत, अगर टटोला जाए ना इस तरफ से लेकर के इधर तक, और वो नौजवान जो हुड़दंगी पे उतरे हुए रहते हैं, खासकर अगर टटोला जाए यहां से यहां तक कि मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, सिर्फ इतनी बात बता दे, एक जमाने से तू नमाज जनाजा पढ़ता चला आया, लोग दफन होते पैदा, ये सारी चीजें होती आई कि सिर्फ तू खड़ा होकर के नमाज जनाजा सुना दे तो आधे से ज्यादा फेल हो जाए। और वो हुड़दंगे तो सब के सब फेल हो जाएंगे जो खाली हुड़दंगी करने आते हैं। उन्हें क्या मतलब, बस होगा, हाँ निकल जाओ। कोई इधर टहलता होगा, कोई उधर टहलता होगा, कोई उधर, और जैसे ही नात शरीफ शुरू होगी ना तो फौरन आके बैठ जाए। क्यों ये अपना टाइम यहां बैठ के बर्बाद करें? क्योंकि जो हम बताएंगे, उलमा बताएंगे, वो सब इनको याद है, वो सब ये पढ़े लिखे हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जिस कौम को जो हुसैन पाक का नारा लगाती है उससे अभी ढंग से फातिहा पढ़ना नहीं आई, वहां भी इमाम ही को जरूरत पड़ती है बुलाने की। अगर जायजा लेना नमाज का तो जितने हुड़दंगे, इनको जुमे में देखियो तुम, जुमे में एक के भी पांव सजदे की हालत में जमीन पे टिके हुए नहीं होंगे, जो ये निकल निकल के भागते हैं। कौन? हुड़दंगे। और फिर जुमे के दिन ऐसा फैशन निकला, ऐसे भागेंगे निकल के, नफल नहीं पढ़ते, सुन्नत गैर मुअक्कद। जैसे बड़ा ऊंचा मुफ्ती है, अल्लामा है, ये फिक़ही मसाइल जाके निकालेगा, ये इस्तिंबात करेगा, कुरान की तफसीर करेगा, तो नफल से ज्यादा अहम काम है इसे, ऐसा लगता है। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, तवज्जो रखना, अब घूम रहे हैं वो तो ये अल्लाह का शुक्र है यहाँ जलसे में मेला लगा हुआ नहीं है, वरना हुड़दंगा और हुड़दंगी दोनों होती, समझे? हुड़दंगियां भी कम नहीं है, बेसूंड के हाथी हैं, इन्हें पता ही नहीं है कहां मेरा दुपट्टा पड़ा है, कहां कपड़े पड़े हैं, चला जा रहा है सन्नाटा तो हुआ। जैसे बिझार, बगैर दुम के बिझार। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर नमाज का टाइम भी नहीं है, जो मस्जिद से निकल के भागते हैं सुन लियो, अगर नमाज का वक्त भी नहीं है, पाक साफ तक खाली मस्जिद में जाकर के बैठ गया, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, कलमा भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा हुआ है, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर बैठेगा, आधा घंटा या 1 घंटा, उसमें जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां फरमाएगा। तुम्हारे तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, ऐसा भागता जुमे को, बस इमाम और पक्के नमाजी रह जाएं बेचारे। ऐसा लगता है जैसे सारे गोदाम ही नी के नेकियों भरे भरे। और हालात ऐसे, औरतें जो औरतें जी बेशक, ये जो क्रीम तलाशती फिर रही हैं, ढूंढती फिर रही हैं, और कौन कौन से लोशन, वो मुझे इतने पूरे याद नहीं है, कुछ लोगों के याद होते हैं, कौन कौन सी, किसी के दाने, किसी के कुछ है, किसी का कुछ है, मगर चेहरे पे फिर भी रौनक नहीं। अब मुझे बताओ, अगर किसी के चेहरे पे लानत बरसने लगे तो उसका ठिकाना क्या होगा?
और वो लानत भी अल्लाह ताला की लानत बरसे मर्द पर या औरत पर, तो कितनी क्रीम लगा ले, कितनी मेकअप लगा ले, कितनी लाली लगा ले, बदरिया लगती। सुभान अल्लाह। बैंक में ही जमा कर दी और रख दो ना यहाँ। समझ में आ रही बात? बेशक बेशक। ऐसा लग और बाज यहाँ का ना बाल तक तागे से उखड़वा था, तागे से। बेशक बेशक। ऐसा इतने लाल हो जाते हैं ना, ये ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मिसाली कह दूं, जैसे चपाचक। मगर सुनो प्यारे, अगर जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए तो उसका ठिकाना क्या होगा? तुमने कभी पड़ोसी को देखा, अपने घर में देखा? आज से जाकर के अगर तुम देखो तो शीशा, मेरे कहने से एक मर्तबा देखना, मगर शीशे में सुरमा मत देखना, बाल मत देखना, चेहरे को ये देखना कहीं अल्लाह की लानत तो नहीं बरस रही है। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? कौन है वो? बेशक बेशक। कभी तुमने देखा? अगर इजाजत हो तो बता दूं। इरशाद बता। सोच रहे होगे यार हजरत को कैसे पता चला हमारे यहाँ? क्या नाम है इस जगह का हजरत? चठिया। चुटिया? चठिया। अच्छा चकिया। चठिया। ओहो चठिया। बर वजन कटिया। क्या क्या नाम है? एक बात बताओ, तुमने कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा था ये नाम? चटिया में जरा देखो किस पे अल्लाह की लानत बरस रही है। बेशक। अब प्रधान जी को बुला के जो वोट डालता उसी से निकलवाऊं, या किसी मुफ्ती साहब से पूछूं, आलिम से पूछूं? तुम उन्हें भी झुटला सकते हो, फिर किससे पूछूं? चलो कुरान से पूछते हैं। बेशक बेशक। किससे पूछोगे बोलो? कुरान। कुरान की बात गलत नहीं हो सकती है, पूरी दुनिया गलत हो जाए मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। तुम जरा कुरान सुनो किस पे अल्लाह की लानत बरसती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। लानतुल्लाहि अलल झूठों पर अल्लाह की लानत। बेशक सच। किस पे? झूठों पे। अब गिरबान में झांकियो, सुबह से शाम तक कितनी कच्ची फेंक रहे हो। और ये जो मोबाइल है ना, इसने तो मौलाना लोगों को भी फंसा रखा। ये कहाँ पहुंचे हजरत? क्या क्या गांव है खुटार में तो बता रहे, कहाँ पूरनपुर, पता नहीं कहाँ का है, शाहजहानपुर तो बता रहे पीलीभीत। ये सच है क्या? ये भी तो झूठ है। सच। अम्मा इतनी पाकीज़ा होती है मगर बच्चा जब रोने लगे ना तो कोई आयत पढ़ के नहीं फूकेगी, कुरान पढ़ के नहीं फूकेगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं फूकेगी, बस हुर हुर हुड़दंगी करती रहेगी। हुर हुर करने के बाद बच्चा फिर भी और चीख रहा तो कहेगी देख चुप, वो बंदर आ गया देख, बिल्ली आ गई देख, कुत्ता आ गया देख। अब झूठ बोल रही। अब लगा तू क्रीम देख दे वहां कैसे चेहरा अच्छा होगा जरा। बेशक बेशक, बहुत खूब। बेशक। क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बेशक हक है। क्या हो सकता? अगर तुम ओ हजरत 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 बैठ जाओ। अल्लाह का कलाम गलत नहीं। कुरान पढ़ते हो? ईमानदारी से बताइयो, आज फजर की नमाज के बाद उलमा को छोड़ के आज फजर की नमाज के बाद किसने कुरान शरीफ पढ़ा था? हाथ उठा कर बताओ। देखो अगर मेरे सामने गलत हाथ उठा दिया तो ये भी याद रखियो क्या हो सकता है। देखियो पूरे मजमे में एक ही हाथ उठा है। तुमने फजर की नमाज पढ़ी थी? जमात क्या बजे हुई थी? खत्म।
खत्म। हाँ हाँ, ओ बेटा बच्चों, मेरा चांद, मेरा चांद, थोड़ा सीधा हो जी, तो मेरा अंदर बेटा, ओ बेटा मेरा चांद, थोड़ा सा तो सेट हो, अंदर घुस जाओ, अंदर अंदर घुस जाओ। जैसे मुर्गी बच्चों को ना पिंजरे में लेती है, चलो अंदर जाओ। ये भी तो बच्चे ही हैं। चलो अब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पढ़ते ही नहीं, तो जब कुरान नहीं पढ़ते तो पता क्या चलेगा? कुरान में है क्या, पता क्या चलेगा? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सुबह से लेकर के शाम तक हर इंसान अपना जायजा ले ले, अपने आप को देख ले एक मर्तबा, मैं कितनी मर्तबा झूठ बोला। और उस पे जब अल्लाह की लानत बरसे तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बोलो, कामयाब हो सकता क्या? नहीं, नहीं हो सकता। कौन? बेटा, ओ बेटा कमेटी वालों, मेरा चांद, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मगर इस भैये ने भी कसम ही खा ली है, बिल्कुल तुमने भी कसम ही खा ली है। 2 मरतबा हटा गए तो पता नहीं स्प्रिंग लगा हुआ जने क्या खिंच के वहीं पहुंच जाता है। चलो अब नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। वो बेचारा खींच के उधर कर जा, फिर कूद के वहीं पहुंच जा। एक एक आयत जरा उठा करके देखो, गौर करो अपने ऊपर, तवज्जो रखना मेरी इस बात की। तो आज के बाद कोई झूठ तो नहीं बोलेगा? नहीं इंशाल्लाह। क्या इरादा क्या? अरे बोलो, नहीं बोलेंगे ना? यहीं से शुरू होता हूं, यहीं से बिल्कुल। आज के बाद कोई झूठ बोलो इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। बेशक बेशक।